सर्वकाल ने तिम्नासा को अपनी शरण में ले लिया और काला जादू सिखाया। लेकिन एक दिन धोखा देकर तिम्नासा ने सर्वकाल को अपना कैदी बना दिया और हर एक श्वेत लोक के साधु को मारने लगी। उनमें से एक साधु ने तिम्नासा को श्राप दिया कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सर्वकाल की मदद से तिम्नासा का वध करेगा। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं अपने पति के साथ राजमहल से भाग निकली और रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तिम्नासा को इस बात का पता चल गया और उसने मेरी आंखों के सामने बच्चे को मार दिया और मुझे कैदी बना दिया। लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तिम्नासा को यह नहीं पता चल पाया कि हमारी असली संतान को मेरे पति ने धरती पर छुपा दिया और जिस बच्चे को उसने मारा था वो एक अनाथ बच्चा था जिसकी परवरिश हम कर रहे थे। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आपका बेटा अभी भी पृथ्वी लोक पर सुरक्षित है? हाँ। और वही है छुपी शक्ति। जिसके हाथों से तिम्नासा के पाप भरे जीवन का अंत होगा। तो बताइए, पृथ्वी लोक पर आपने उस छुपी शक्ति को कहां पर छुपाया है? काल कोठरी में डालने के बाद तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। मैं चाहकर भी नहीं सोच पाती हूँ कि मेरे पति ने हमारे बच्चे को धरती पर कहां छुपा के रखा। मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे तुरंत जाकर भैरानी को ये बात बतानी होगी। क्या तुम ढूंढ सकते हो मेरे बच्चे को? हाँ। लेकिन तुम जो भी हो, आई होप तुम्हें उड़ना आता होगा, क्योंकि अब यहां से बचकर जाने का एक ही रास्ता है। हवा दिखती नहीं है पर महसूस जरूर होती है। उसी तरह भले ही तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील यू। अगर इस इनविजिबल एनिमी को देखने के लिए मैंने बालवीर वाली पावर्स यूज की तो मेरी असलियत सामने आ सकती है। क्या करूं? मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो है, बड़ा बालवीर। कहीं तिम्नासा का भेजा हुआ कोई प्राणी तो यहाँ अदृश्य रूप में नहीं आ गया है? जो भी हो, मुझे अपनी आइडेंटिटी उससे छुपानी होगी। यही मौका है। भैरानी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं नकाबपोश की असलियत के साथ साथ बालवीर का सर भी लेकर आऊंगा।
विवान यहाँ? कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? जब्दाली, जब्दाली कहाँ हो तुम? जब्दाली कुछ बोलो, कहाँ हो तुम? जब्दाली क्या हो रहा है वहां? मूर्ख जब्दाली अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। जरूर उसे नकाबपोश ने पकड़ लिया होगा। जब्दाली, बहरानी को जवाब देने के लिए मुझे अपनी दूरवाणी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। दिल से बोला है, बालवीर आए। जब्दाली, इस समय हिलना बहुत रिस्की है। एकदम जंगली बुल की तरह सिंग मारने की जिद कर रहे हो तुम? थोड़ी सी शक्तियां क्या दे दी तुम्हें टिम्मी आंटी ने? तुम तो खुद को योद्धा समझने लग गए। लेकिन हमें भी जंगली बुल को कंट्रोल करना आता है। दो तरफे हमले से कैसे बचूं? बहरानी को संदेश कैसे भेजूं अब? बहरानी, जब्दाली कहाँ रह गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? बहरानी ऐसी खबर लाए हो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। बहरानी मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया? क्या पता लगा लिया है? जब्दाली, जब्दाली, अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जब्दाली। अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है। अब ठीक तो है ना? नकाबपोश, ये बच्चा कौन है? इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जब्दाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा, वरना ये काल लोग जाकर तिम्नासा को सब सच सच बता देगा। लेकिन दोस्त, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे उनके आंसर्स चाहिए। लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है। एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली, और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए। नॉट फेयर दोस्त। थैंक गॉड इससे मेरा फेस नहीं देखा। एक्चुअली विवान, तुम्हारे घर में पहले से ही 2 विलन गेस्ट बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्त, तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं, बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। गुड कॉल विवान। अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा।
आई नो, हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब्दाली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी, फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है? सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई हो। नकाबपोश आज रात ध्रुव तारे पे जाने वाला था। ये वाली बात तुम्हारे, मेरे और जब्दाली के अलावा किसको पता थी? अनन्या! क्या हुआ दोस्त, इतना शौक क्यों लग गया? यही है वीर लोग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलिडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलिडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हु शौर्य? वाओ, ये है शौर्य, और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, बट बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल। अब आगे बात करने से पहले तिम्नासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिम्नासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिम्नासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है। बहरानी को बताना है, बहरानी को सब बताना है। बेवान, ये महिला कौन है? शौर्य, यही तो है दोस्त का मास्टर स्ट्रोक। ये आंटी उसी छुपी शक्ति की मॉम है जिसने धरती पर तिम्नासा को खत्म करने के लिए जन्म लिया है। हाँ, और तिम्नासा के जादू के कारण इन्हें उस छुपी शक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा है। सो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं सर? तिम्नासा ने इस महिला को बहुत लंबे समय से कैद में रखा था, इसलिए इनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर हुआ है। जानकारी बाहर निकालने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं शौर्य जी, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए, मुझे मेरी संतान से मिलवा दीजिए। फिक्र नॉट आंटी, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, नकाबपोश दोस्त हैं और हमारी मार्गदर्शक शौर्य भी है। हाँ, और हम प्रॉमिस करते हैं उस साइको तिम्नासा से आपका रिवेंज लेकर रहेंगे। और हम सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि डिम्मी आंटी ने जितनी भी माओ को अपने बच्चों से अलग किया है, हम उन सबका भी बदला लेकर रहेंगे। लेकिन तब तक आपको वीरलोक में सुरक्षित रहना होगा। सो कैसा लगा वीरलोक और कैसे लगे हमारे मार्गदर्शक शौर्य? ऑफ कोर्स, वेरी इंप्रेसिव और गुड। नो, मैं तुम्हारे हॉलिडे पैकेज के बारे में पूछना तो भूल ही गया शौर्य से। कोई बात नहीं विवान, अब तुम खुद मेरे दोस्त हो ना, तो फिर हॉलिडे पैकेज क्यों? 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने आऊंगा। फाइन? ऑफ कोर्स दोस्त, और मैं तुम्हें अपने वीरलोक के दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, डूबा डूबा और किकी। लेकिन अब मुझे घर जाना होगा,
क्योंकि धरती लोक पर सुबह हो चुकी होगी और मम्मी भी हमें ढूंढ रही होगी। चलो चलते हैं। ऑफ कोर्स, तुम धरती पर जाकर अपनी माँ को संभालना। मुझे भी तो जाकर उस अनन्या को हैंडल करना है। थैंक गॉड तुम सेफली वापस आ गए। हाँ, ऑफ कोर्स, मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ, An apple a day keeps trouble away। लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। थैंक यू। नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, ट्रुथ सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूं ना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने तिम्नासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूं। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिम्नासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। वाई? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिम्नासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। दो नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके। और विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। आज तो मम्मी इतने क्वेश्चन पूछेंगी जितने स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, अब यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया है, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं, वो रिंकू है ना हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। दैट मीन्स आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। सो आई प्रॉमिस, आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज। आपकी डांट से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी।